बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की का मतलब है क्लासिफिकेशन, इस तरह नीड्स का मतलब है ज़रूरतें। और आज के हमारे पूरे टॉपिक का मतलब ये हुआ ज़रूरतों की दर्जाबंदी। अब्राहम मास्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1943 में इस थ्योरी को पेश किया और उसके बाद 1954 में अपनी एक बुक जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, उसमें इसको तफसील से बयान किया। अब्राहम मास्लो ने 5 लेयर पर मुश्तमिल एक पिरामिड बनाया जो हायरार्की ऑफ नीड्स को समझने में बहुत मदद करता है। आइए देखते हैं कि वो दर्जाबंदी क्या है, वो क्लासिफिकेशन क्या है अब्राहम मास्लो की। मास्लो ने बेसिक नीड्स से हायर ऑर्डर नीड्स में इन ज़रूरतों को तरतीब दिया। इसको मास्लो पिरामिड भी कहा जाता है, मास्लो ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब्राहम मास्लो ने जो सबसे बेसिक नीड, पहली नीड बयान की इस पिरामिड में, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमारे वीडियोस लेक्चर की बुक तैयार है जो हमने अपने वीडियोस को एक बुक की फॉर्म दी हुई है। तो अगर आपको ये वाली बुक चाहिए, ITL इट्स टाइम टू लर्न के नाम से है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, तो आपको ये बुक इजीली मिल सकती है। इसकी तफसील वीडियो की लास्ट पे दी जाएगी। अच्छा, 5 लेयर्स पर मुश्तमिल अब्राहम मास्लो ने एक पिरामिड बनाया जिसकी तरतीब मैंने आपको बता दिया है कि वो बेसिक नीड्स से हाई ऑर्डर नीड्स की तरफ है। नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले आपकी हैं जो बेसिक नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये कौन सी नीड्स होती हैं? इसके नाम से ही लगता है जिस्मानी ज़रूरतें। अब जिस्मानी ज़रूरतें कौन सी हो सकती हैं? इसमें खाना, पीना, चलना, आराम करना, सोना, रेस्ट करना, ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। अगर ये वाली नीड्स हमको ना मिल पाएँ तो हमारी बॉडी काम करना छोड़ सकती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इन ज़रूरतों का पूरा होना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक नीड्स हैं। इसके बाद अगर ये वाले नीड्स फिल हो जाए, हमें मिल जाए, तो उसके बाद हम दूसरी नीड्स की तरफ आते हैं जिसको कहा जाता है सेफ्टी नीड्स। याद रहे कि जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो तो वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जा ही नहीं सकता। क्यों? कि जब वो भूखा होगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको रेस्ट नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, तो वो सेफ्टी नीड्स की तरफ कैसे जा सकता है? जब ये नीड्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद इंसान सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएगा। अच्छा, सेफ्टी नीड्स क्या है? सेफ्टी नीड्स में किसी को अपनी ज़ात की सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, किसी को अपने जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, किसी को अपने बैंक बैलेंस की सिक्योरिटी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आती हैं सेफ्टी नीड्स की तरफ। जब सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, इंसान को ये वाली नीड्स मिल जाती हैं, तो इसके बाद वो दूसरे स्टेप की तरफ आता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, हायर ऑर्डर की तरफ मूव करता है। वो कौन सी है? वो है लव एंड बिलोंगिंग। अच्छा, लव एंड बिलोंगिंग में क्या है? हर इंसान एक माशरे में रहता है, एक गांव में रहता है, एक फैमिली में रहता है, और वो चाहता है कि मेरे माशरे में, मेरे गांव में, मेरी फैमिली में मेरा एक मुकाम हो, लोग मेरी केयर करें, मेरी इज़्ज़त करें। और जब उसे फील होता है कि मेरे ना होने की वजह से लोग मेरी कमी महसूस करते हैं और दूसरे माशरे के लोग, मेरी फैमिली के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी केयर करते हैं। इस्टीम का मतलब है इज़्ज़त, रिस्पेक्ट वगैरह। जब ये वाली बेसिक 3 नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि माशरे में मेरा एक अच्छा मुकाम हो, लोग मेरी इज़्ज़त करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। सेल्फ इस्टीम 2 तरह की होती है। एक, आप कोई ऐसा बिहेवियर शो करें या फिर कोई ऐसा काम करें कि माशरे में दूसरे लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको इज़्ज़त दें, या फिर आप लोगों से ये उम्मीद रखना कि वो आपकी इज़्ज़त करें, हालांकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा बिहेवियर शो नहीं किया जिससे वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, बल्कि सिर्फ ये उनसे उम्मीद रखना कि वो आपकी ऐसे ही इज़्ज़त करें। ये आ गई सेल्फ इस्टीम। इसके बाद
जो इस ऑर्डर में टॉप लेवल पे जो नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि असली हकीकी बनाने का अमल। जब इंसान की ये वाली सारी नीड्स पूरी हो गई, उसको ये चीज़ भी मिल गई, उसको सेफ्टी भी मिल गई, उसको लव भी मिल गया, उसकी सेल्फ स्टीम भी हो गई, जब ये वाली तमाम चीज़ें पूरी हो गई, उसको ये सारी ज़रूरतें मिल गई, तो उसके बाद उसकी ख्वाहिश थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है। वो क्या होता है कि वो जो भी बनेगा, जो चीज़ वो जिस शोबे में जाएगा वो एक आइडियल हो। मसलन वो अगर टीचर बनता है तो वो टीचर एक आइडियल टीचर हो, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों की लर्निंग को कैसे इंप्रूव करेगा, टीचिंग को कैसे इंप्रूव करेगा, उसकी वो जो तमाम चीज़ें होंगी टीचिंग में वो आइडियल होंगी। इसी तरह अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो एक आइडियल पेरेंट्स हो। इसी तरह अगर वो पेंटर है तो वो एक आइडियल पेंटर हो। क्यों? कि उसको ये तमाम चीज़ें मिल गई हैं स्टेप बाय स्टेप। मिलने के बाद लास्ट पे जब उसको ये तमाम चीज़ें पूरी हो गई तो वो जिस शोबे में जाएगा, जो भी काम करेगा, वो एक आइडियल काम हो, ये उसकी ख्वाहिश होती है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन है।